हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब्स। हमने लास्ट वीडियो में फाइनाइट वर्ब्स को डन किया था, तो जो आज का टॉपिक रहने वाला है इसमें हम वर्ब की सेकेंड टाइप इनफाइनाइट को स्टडी करेंगे। इनफाइनाइट को ही नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहा जाता है, तो इसमें आप परेशान ना होइएगा कि इनफाइनाइट और नॉन फाइनाइट है क्या। ये दोनों सेम ही हैं। आइए डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अ वर्ब दैट डज नॉट शो अ पर्टिकुलर टेंस, पर्सन और नंबर ऑफ अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड इनफाइनाइट वर्ब। एक ऐसी वर्ब जो नहीं शो करती है क्या, किसी पर्टिकुलर टेंस को, पर्सन और नंबर किसी सब्जेक्ट के, उन्हें क्या कहा जाता है? इनफाइनाइट वर्ब। जबकि आपको यदि याद होगा, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी फाइनाइट वर्ब्स वाली, उसमें बिल्कुल उल्टा था। वो एक ऐसी वर्ब थी जो शो करती है किसी पर्टिकुलर टेंस को, किसी सब्जेक्ट के, पर्सन वो सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, उनके नंबर्स को शो करती थी। जबकि इनफाइनाइट के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ये जो हमारी वर्ब होगी ये नहीं बताएगी किसी सेंटेंस के टेंस को, किसी सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन्स को। उन्हें हम कहते हैं इनफाइनाइट वर्ब्स। इट इज़ नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब। ये किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह नहीं फॉल करती हैं, जबकि जो फाइनाइट वर्ब थी वो किसी भी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब फॉल करती थी। द कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। ये जो भी वर्ब रहेंगी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में रहेंगी या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रहेंगी। आपने पढ़ा होगा वर्ब वाले चैप्टर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है फ्रेंड्स, पास्ट पार्टिसिपल। इसे हम फोर्थ या फिफ्थ की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, दे आर नॉट लिमिटेड बाय द रूल्स ऑफ टेंस। यही जो ऊपर की डेफिनेशन है उसे ही यहाँ पर एक बार दोबारा बताया गया है कि ये लिमिट नहीं करती है ग्रामर के रूल्स को, टेंस के रूल्स को, कि ये पास्ट में होगा तो कम का केम बन जाएगा, गो का वेंट बन जाएगा। इसके केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस वर्ब के केस में, इनफाइनाइट के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये किसी भी ग्रामर के रूल को, टेंस के रूल को लिमिट नहीं करती है, ना ही तो ये किसी सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंगली खुद को ये चेंज करेगी, ठीक है। इट रिमेन्स सेम। इसकी छोटी सी डेफिनेशन बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इनफाइनाइट वर्ब है इट रिमेन्स सेम, जबकि जो फाइनाइट वर्ब है इट चेंज इट्स फॉर्म, और जो इनफाइनाइट वर्ब है इट रिमेन्स सेम। तो ये थी फ्रेंड्स डेफिनेशन। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद आपको अगली स्लाइड में मैं इसकी काइंड्स को आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज जेरंट, second one is infinitives and third one is participle form. Clear? जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसकी तीन टाइप्स हम स्टडी करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह आप बच्चों ने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, एग्जाम्स में भी इससे पूछा जाता है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब की ही थ्री टाइप्स रहेंगी, जिसमें मेनली दो तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो जिरंड है, इन्फिनेटिव्स हैं। पार्टिसिपल भी हम ग्रामर के पोर्शन में वर्ब की कैटेगरी में स्टडी करते हैं, बट जो जिरंड और इन्फिनेटिव्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसकी हम थ्री टाइप्स को देखेंगे। जो फर्स्ट रहेगी वो रहेगी जिरंड, सेकंड इन्फिनेटिव्स और थर्ड है पार्टिसिपल। जिरंड की बात यदि करते हैं तो ये किसी सेंटेंस में एज अ वर्ब नाउन की जगह स्टैंड करती है। ये वर्ब ही होगी ये, बट ये किसी भी सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा, नाउन की जगह इसे हम देखेंगे। वर्ब प्लस आईएनजी, जो भी हमारी वर्ब रहेगी उसमें आईएनजी लगेगा। मान ली फॉर एग्जाम्पल रीड, ये एक हमारी वर्ब है, जब हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ये बन जाएगा रीडिंग। क्लियर? और जब रीडिंग को हम नाउन की जगह रखेंगे, रीडिंग इज a good habit, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो ये यहाँ पर एक नाउन की जगह है, नाउन की जगह स्टैंड कर रही है। तो ये वर्ब कौन सी वर्ब कहलाएगी? ये जिरंड कहलाएगी, ठीक है। आप हो सकता है किसी और सेंटेंस में भी आप और जगह देखेंगे आई एम टीचिंग, आप सोचेंगे कि टीच के साथ जब मैंने आई एन जी लगाया तो ये जिरंड बन गया।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर एक वर्ब वाला काम कर रही है टीचिंग जो है। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, ये टीचिंग जो है ये पढ़ा रही के लिए यूज़ हो रहा है, ना कि ये किसी नाउन की जगह फॉल कर रहा है। तो ध्यान दीजिए कि जिरंड ये किस सेंस में कहलाएगा, जब ये नाउन की जगह फॉल करेगा, ठीक है। टीचिंग इज़ माई हॉबी, टीचिंग इज़ माई हॉबी, पढ़ाना मेरा शौक है। तो जो टीचिंग इस केस में जब ये नाउन की जगह फॉल करेगा, टीचिंग इज़ माई हॉबी, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, तो जब भी ये नाउन की जगह फॉल करेगा ये वर्ड, ये सेंटेंस, ये वर्ड, ये जेरंड, तो जब भी ये ऐसा आप कोई वर्ड देखेंगे जो वर्ब के साथ होगा, आईएनजी के साथ ऐड होगा, वर्ब प्लस आईएनजी होगा, तो वो जेरंड है या वो पार्टिसिपल है या वो किस वे में सेंटेंस में फॉल कर रहा है, उसको ध्यान देने के लिए आपको आप इतना समझ लीजिए कि यदि वो नाउन की जगह आप उसे देखेंगे तो डेफिनेटली वो एक जेरंड होगा। और यदि उसे आप एक एडजेक्टिव की तरह देखेंगे, अ स्माइलिंग फेस, ठीक है, तो वो एक पार्टिसिपल के केस में होगा। फिलहाल के लिए ध्यान दीजिएगा जिरंड के ऊपर ही कि जो जिरंड है ये एक वर्ब होगी, लेकिन ये स्टैंड करेगी नाउन की जगह, नाउन की जगह, और वी प्लस आई एन जी यूज एज नाउन, ठीक है, इसे ध्यान दीजिए, वी प्लस आई एन जी यूज एज नाउन। देखिए यहाँ लिखा भी है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, सैर करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। वॉकिंग इज गुड भी ठीक है, कई लोग शाम को सैर करते हैं, कोई सुबह सैर करते हैं, तो जो चलना है, जो सैर करना है, ये हेल्थ स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो ये वॉकिंग यहाँ नाउन की जगह है, ठीक है, ये वॉकिंग यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, ना कि किसी वर्ब का। ध्यान दीजिए, ना कि किसी वर्ब का। तो जिरंड में जब भी आप वर्ब को आईएनजी के साथ देखेंगे और यदि वो नाउन की जगह होगा तो वो एक जिरंड होगा, ना कि ये एक वर्ब होगी, ठीक है। बात करते हैं इन्फिनिटिव्स की। आगे आप कंफ्यूज ना होइएगा, हम जिरंड के लिए एक अलग से टॉपिक देखेंगे, इन्फिनिटिव्स के लिए अलग से टॉपिक देखेंगे। आज की वीडियो लेक्चर में सिर्फ आपको मैं इन तीनों को हल्का सा एक एलेबोरेशन दे रही हूँ, ताकि थोड़ा आपको जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो थोड़ा आपको क्लियर ऑलरेडी रहे दिमाग में कि हमने क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इन्फिनिटिव्स की बात करेंगे। इन्फिनिटिव्स के केस में आप हमेशा वर्ब को टू के साथ देखेंगे, यानी कि जो वर्ब होगी दैट ऑलवेज बी प्रोसीडेड बाय वर्ड टू, टू लव, टू स्टे, टू हैप्पी, ठीक है। तो जो भी हमारी वर्ब होगी उससे पहले आप टू को देखेंगे ही देखेंगे। हाँ, कुछ एक केसेस में टू हो सकता है किसी सेंटेंस में नहीं लिखा हो, उस केस में उसे बेयर इन्फिनिटिव्स कहेंगे, उस केस में उसे बेयर इन्फिनिटिव कहेंगे। लेकिन जहाँ भी हम टू को वर्ब के साथ देखेंगे, वर्ब जो होगी प्रेसिडेड बाय टू होगी, तो वो फुल इन्फिनिटिव होगी। ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल है, टू वर्क इज गुड, काम करना स्वास्थ्य के लिए काम करना अच्छा है। टू वर्क इज गुड, काम करना अच्छा है। ये वर्ब जो है दैट प्रेसिडेड बाय वर्ड टू, ठीक है। तो टू इससे पहले आ रहा है, दैट मीन्स जो ये वर्ब है हमारी ये फुल इन्फिनिटिव्स है। अगर यहाँ पर मान लीजिए टू नहीं भी लिखा होता तो वर्क इज गुड, काम करना अच्छा है, तो भी हमें एक ये इनविजिबल लेटर, इनविजिबल वर्ड रह जा रहा है कि टू यहाँ होगा ही होगा। मैंने इसे लिखा हो या नहीं लिखा हो, टू यहाँ रह ही जाएगा। अगर नहीं लिखा हो तो ये एक बेयर इन्फिनिटिव्स कहेंगे, वर्क इज गुड ये एक बेयर इन्फिनिटिव है। बट यदि यहाँ टू लिखा है तो डेफिनेटली ये एक फुल इन्फिनिटिव्स है, ठीक है। जो इसकी इन्फिनिटिव्स की हम टाइप्स देखेंगे, ये है नाउन इन्फिनिटिव्स। ये इसके लिए फ्रेंड्स मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगी, आप कंफ्यूज ना होना। सेकेंड पार्ट रहेगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल इन्फिनिटिव्स, और थर्ड में हम देखेंगे एडवर्बियल इन्फिनिटिव्स। अब ये क्या होते हैं इसके लिए अलग से आप वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में भी आप फ्रेंड्स वर्ब को देखेंगे, बट देखेंगे किस कंडीशन में, एज एन एडजेक्टिव। जैसा कि आपको हमने जिरंड के केस में बताया था कि जो जिरंड में होगी तो वो वर्ब ही, जैसे रीड है, वॉक है, टीच है, तो ये वर्ब ही। बट ये जब आईएनजी के साथ नाउन की जगह फॉल करेंगे, टीचिंग इज माई हॉबी, रीडिंग इज गुड फॉर हैबिट, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो जब भी हम ऐसे वर्ड्स को नाउन की जगह देखेंगे, ऐसी वर्ब्स को आईएनजी के साथ नाउन के प्लेस पे देखेंगे, तो वो हमारा जिरंड कहलाता है। सेम इसी तरह से जो पार्टिसिपल है ये भी आईएनजी फॉर्म में ही होगा, बट ये किस केस में होगा, एडजेक्टिव के केस में। फॉर एग्जाम्पल, अ स्माइलिंग फेस, एक हंसता हुआ चेहरा, अ स्माइलिंग फेस। अब स्माइलिंग यहाँ पर ये ना कहिएगा कि एक क्रिया है,
ये कोई क्रिया, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, ये एक विशेषता बताई जा रही है, एक एडजेक्टिव बताया जा रहा है किसका, फेस का, एक हंसता हुआ चेहरा। तो जो स्माइलिंग फेस है या स्माइलिंग वर्ड जो है, स्माइल के साथ ING है, ये क्या है, ये एक पार्टिसिपल है। इसको भी हम तीन तरह से देखेंगे। फर्स्ट रहेगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हम V1 को ING के साथ देखेंगे। अब मैं दोबारा से आपको बता दूं कि जो वर्ब वाला टॉपिक है उसको मैंने आपको उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो हमारी रहती है पास्ट पार्टिसिपल, देन फोर्थ फॉर्म हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन फिफ्थ हमारा सिंगुलर के साथ S या ES, वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर आपको करवाया हुआ है। तो प्लीज़ जिन्होंने वीडियो वो नहीं देखी है, उस वीडियो लेक्चर को एक बार ज़रूर देखें। तो जो सेकेंड रहेगा पार्टिसिपल में, ये रहता है फ्रेंड्स हमारा पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर, ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। तो जो गॉन है, डन है, ठीक है, तो जो भी हमारी थर्ड फॉर्म वर्ब की रहती है वो होती है पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर। इसी तरह से जो परफेक्ट पार्टिसिपल में देखेंगे हम हैविंग के साथ V3 वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, दैट डेफिनेटली वुड बी प्रेसिडेड बाय हैविंग। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो आज का टॉपिक था नॉन फाइनाइट वर्ब्स का, आपको मैंने समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। इसकी आपको मैंने काइंड्स भी करवाई हैं कि इसकी कौन कौन सी काइंड्स रहती हैं। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, तो वर्ब दैट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस, सब्जेक्ट और टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। बट नॉन फाइनाइट के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये वो वर्ब है दैट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म बाय द सेंटेंस सब्जेक्ट और टेंस इज नोन एज फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब। सिंपल सा आपको एग्जांपल मैंने दिया भी था कि जो फाइनाइट वर्ब होती है इट चेंज इट्स फॉर्म, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है इट रिमेन्स सेम। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनमें फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को इकट्ठा देखेंगे। आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि फाइनाइट वर्ब जो हमने पढ़ा और जो नॉन फाइनाइट वर्ब जिनको हमने अभी जस्ट स्टडी किया कि किस तरह से किसी सेंटेंस में ये फॉल करेंगी और किस तरह से ये चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट है आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। इसमें हमारी जो वर्ब है, दो वर्ब हमारे सेंटेंस में दी गई हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आप कंफ्यूज ना होइएगा, एक सेंटेंस में दो वर्ब भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आई वॉन्ट, एक तो वॉन्ट हमारी वर्ब है, एक वर्ब हमारे पास यहाँ पर टू प्ले है, ठीक है। अब जो ये वॉन्ट है ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। कैसे, आइए देखते हैं। आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। अब यदि मैं मान लीजिए इसी टेंस को, ये इस वक्त अभी तो है ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अभी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है। मान लीजिए मुझे इस टेंस को पास्ट में चेंज करना है, तो मैं इसका क्या बना दूंगी यहाँ पर बिना किसी और चीज़ को चेंज किए। आप ध्यान दीजिए, आई वॉन्टेड टू प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलना चाहता था। तो फ्रेंड्स वांट का क्या बन गया यहाँ पर, वांटेड, जबकि जो बाकी रेस्ट वर्ड थे वो हमारा एज इट इज़ ही यहाँ पर फॉल किया। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है आपको। जब मैंने बताया कि इसमें दो वर्ब मेरे पास दी गई हैं, पहली वर्ब तो थी मेरे पास वांट, सेकेंड वर्ब थी टू प्ले। तो फ्रेंड्स जो वांट है यहाँ पर ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। और जो टू प्ले है ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। वर्ब को टू प्रोसीड कर रहा है। क्लियर, वर्ब से पहले हमारे पास टू है, तो ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि सेंटेंस जो हमारा था ये प्रेजेंट से ये पास्ट में चला गया, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट से पास्ट में चला गया, वांट का वांटेड बन गया, लेकिन जो टू प्ले है ये एज इट इज़ ही यहाँ पर फॉल किया। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरह से जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो अपने टेंस के अकॉर्डिंगली खुद को चेंज करती हैं, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं इन पर टेंस के चेंज होने का फ्रेंड्स कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसी तरह से सेकेंड देखते हैं, शी वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल। अब देखिए यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को चेंज किया। इस कंडीशन में आई का हमने शी कर दिया। आई के केस में वॉन्ट एज इट इज फॉल कर रहा था, बट जब हमने बात शी की अपना प्रोनाउन को हमने चेंज किया, सब्जेक्ट को हमने चेंज किया, तो सब्जेक्ट को चेंज करते ही वॉन्ट का क्या बन गया, वॉन्ट्स। इसमें क्या लग गया एक्स्ट्रा, ऐसे इसमें एक्स्ट्रा लग गया।
आपको बताया था ना मैंने कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम लोग वर्ब के साथ एस या ई एस को लगाते हैं, ठीक है। तो ये वांट का क्या बन गया, यहाँ पर वांट्स बन गया। यदि यहाँ पर हम इसे हटा देते हैं, मान लीजिए हम इसे शी को हटाकर हम यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं, अपने इसको चेंज कर देते हैं, दे लिखते हैं, प्लूरल ले लेते हैं। ये सिंगुलर था, हम प्लूरल ले लेते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल को लेते हैं, तो वांट का क्या बन गया, दे वांट टू प्ले फुटबॉल। देखिए कितना मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे भी पढ़ाने में सीरियसली बहुत मजा आ रहा है। टू प्ले एज इट इज फॉल कर रहा है, तो ये क्या हुई है हमारी, यस वेरी गुड, नॉन फाइनाइट वर्ब। जबकि जो वांट्स था यहाँ पर, ठीक है, सिंगुलर के साथ हमने वांट्स लिखा था, बट प्लूरल के केस में वांट्स का क्या बन गया, वांट। तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसने जैसे ही हमने सब्जेक्ट को चेंज किया, अपने सब्जेक्ट को चेंज करते ही फाइनाइट वर्ब जो थी वो उसने खुद को चेंज कर लिया। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब था ये एज इट इज ही फॉल किया सेंटेंस में। क्लियर? एक लास्ट लेते हैं, ही वांटेड टू प्ले फुटबॉल। अब ये देखिए, ये हमारा टेंस के अकॉर्डिंगली खुद को चेंज कर रहा है। जिस तरह से ऊपर वाले को हमने किया था आई वांट का आई वांटेड बन गया था, सेम वैसा ही सेंटेंस फ्रेंड्स ये भी है कि ही वांटेड टू प्ले फुटबॉल। तो जो वांटेड है ये चीज़ पास्ट में चली गई, ठीक है। यदि मैं ही का आई करती हूँ, आई वांटेड टू प्ले फुटबॉल या दे वांटेड टू प्ले फुटबॉल, तो वांटेड तो एज इट इज ही फॉल करेगा सेंटेंस में, क्योंकि वो पास्ट की बात कर रहे हैं। बट ये जो टू प्ले है ये भी एज इट इज ही रह रहा है। ये हमने टेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना सीखा, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का टॉपिक डेफिनेटली पसंद आया होगा, क्योंकि आज मुझे भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है आज का। तो चलिए प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट ज़रूर करें आपको कैसी मेरी वीडियोज़ लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।